Hi friends, welcome to today's class, and today's session is going to be on ratio proportion part 4. And today what we are going to discuss is uh, uh, an area of directly proportional and inversely proportional का एक area हम लोग discuss करने वाले हैं. Stay tuned. I'll be sharing the screen with all of you. We will take on the question and we will see how to solve questions like this. आप देखिए पहला question को ध्यान से पढ़िए. What is the very first question that you see? The first. So friends, have a look at the very first question. The first question says that a precious stone इट इज वर्थ 4050. उसके कितने, उसका जो प्राइस है वो बताया गया है हमें. और क्वेश्चन में ये दिया गया है दैट इट इज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस एक्सीडेंटली एंड बाय वेट वो 2:5:8 के रेशियो में 3 हिस्से में बढ़ जाता है. द प्राइस ऑफ द स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. नाउ यहां पर दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज वेयर द क्वेश्चन का सोल्यूशन लाई करता है. तो देखिए इसका मतलब, इसका बड़ा, जब उसका एक बड़ा पार्ट था स्टोन दिस वन, तो उसका प्राइस कितना था 4050 था, दिस मच. अब बोल रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है. व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? इन दीज 3 पार्ट्स जो डिवाइड हो रहा है दे आर इन द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में बोला गया दैट इज 2:5:8. तो देखिए अगर प्राइस दिया हुआ है, व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मींस जो भी वेट है उसके स्क्वायर को. तो अगर 258 में वो डिवाइड हो गया तो कैन आई से पहले जब था, दिस इज 2 पार्ट्स, 5 पार्ट्स एंड 8 पार्ट्स, तो पहले क्या था? पहले इट वाज 15 पार्ट्स, है ना? बिकॉज तभी वो बिखरा 2, 5 और 8 में, बिकॉज द सम हैज टू बी इक्वल टू 15. तो P इज व्हाट? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर. तो P जो है दैट वाज, आई कैन से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर पहले में देखा जाएगा ओरिजिनली जो था दैट इज 15 स्क्वायर. करेक्ट? तो 15 स्क्वायर का मतलब कितना होता है? सो आई कैन से दैट P वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और P इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट K. नाउ आपको पहले पता है दैट ओरिजिनल जो प्राइस था दैट प्राइस वाज व्हाट? 4050. सो 4050 इज इक्वल टू 225 इंटू अ कॉन्स्टेंट के. तो के का वैल्यू जो कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें पता चल जाता है दैट इट इज 4050 डिवाइडेड बाय 225. राइट? सो सॉरी, 225 ओवर हियर. तो आपको पता चल जाता है दैट द ओरिजिनल प्राइस इज अदरवाइज इक्वल टू 225. राइट? तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? के का वैल्यू पता चल जाएगा. तो अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो 25 हो जाएगा. और इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, ऊपर में जो है इसको 9 से डिवाइड किया जाता है, सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 36 में 4, एंड देन 45 में 5, एंड देन 50, एंड देन 25 अगेन इसको कैंसिल कर देगा इन 18. तो के का वैल्यू मुझे पता चल गया. राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? द वैल्यू ऑफ के इज 18. ये है के का वैल्यू, के इज इक्वल टू 18. तो एक बार ये के पता चल गया, बाकी सब इजीली पता चल जाएगा. अगर आप देखोगे अभी, अगर मैं बोलूं जो छोटा वाला पार्ट था उसका प्राइस P1 है, तो व्हाट इज P1? P1 वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर होगा. क्यों? बिकॉज वो 2 पार्ट हुआ. राइट? अगर सेकंड पार्ट को मैं बोलूं P2, प्राइस 2, वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, बिकॉज अगेन द प्राइस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. एंड सिमिलरली P3 का वैल्यू अगर देखा जाए, P3 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 स्क्वायर. तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? P1 का वैल्यू हो जाता है 4K. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 का वैल्यू हो जाता है एज 25K. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3 माय फ्रेंड्स? P3 का जो वैल्यू है, राइट, यहां पर अगर आप देखोगे P3 का जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 64K. तो अगर हम लोग तीनों को एक साथ कैलकुलेट करें दैट इज P1, P2 एंड P3, तो 4K प्लस 25 दैट इज 29K, और यहां पर 64, तो क्लियरली कितना हो गया? 93K हो गया. 93K, राइट? 4, 25 एंड 64. तो पहले का प्राइस क्या था? 225K. अभी प्राइस कितना हो गया? 93K. सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पूछा गया है? देखो हम 93K का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट हमें तो वो निकालना नहीं है. कैलकुलेट द लॉस. लॉस पूछे तो डायरेक्टली लॉस निकाल देते हैं. लॉस में अगर आप देखोगे 225K प्राइस से अभी कितना हो गया? 93K हो गया. तो अगर मैं 225 माइनस 93 कर दूं, सो व्हाट विल आई लैंड अप ओवर हियर विद? आई लैंड अप ओवर हियर विद 132K का लॉस हुआ है. एंड के का वैल्यू कितना है? 18 है. सो 132 मल्टीप्लाइड बाय 18 शुड गिव, जब आप 132 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे यू शुड लैंड अप विद दिस नंबर दैट इज 2376 इज द लॉस अमाउंट. So friends, now let's have a look at the second question. The second question is also about proportion के ऊपर दिया गया है. देखिए क्वेश्चन में क्या है? A train travels at 120 किलोमीटर पर आवर.
राइट। वो ट्रेन का जो इंजन अकेला जब जाता है 120 किलोमीटर पर आवर पे वो ट्रैवल कर रहा है, द स्पीड डिक्रीजेस बाय अ क्वांटिटी, अंडरस्टैंड, द स्पीड डिक्रीज हो रहा है बाय अ क्वांटिटी, जो डिक्रीज इन स्पीड हो रहा है उसके बारे में बताया है, राइट। किसके बारे में बताया है? इट इज द डिक्रीज इन स्पीड। सो स्पीड जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स, जितने भी वैगन्स अटैच किए गए हैं। फिर बोला गया है व्हेन वन वैगन इज अटैच्ड स्पीड डिक्रीजेस टू 80। तो अगर स्पीड 80 हो जाता है तो डिक्रीज इन स्पीड कितना होता है? डिक्रीज इन स्पीड कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ 80 लिखने से गलत हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है दैट द स्पीड डिक्रीजेस बाय, तो ये जो एस डी है इट इज नॉट द डिक्रीज स्पीड, इट इज द डिक्रीज इन स्पीड, राइट। डिक्रीज स्पीड है 80, लेकिन डिक्रीज इन कितना हुआ है? 40 का डिक्रीज हुआ है। तो ये 40 के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज बोला गया है दैट स्पीड डिक्रीजेस बाय अ क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द नंबर ऑफ वैगन्स विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 बोला गया है, तो इसका मतलब 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप बोल सकते हो 1 इंटू अ कॉन्स्टेंट के। तो यहां से हमें के का वैल्यू पता चल गया दैट के का वैल्यू इज अदरवाइज इक्वल टू 40 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। फिर बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स दैट द इंजन कैन कैरी। तो इंजन तब तक कैरी करेगा जब तक उसका स्पीड क्या नहीं हो जाता है? जीरो हो जाता है, करेक्ट। तो स्पीड को जीरो होने के लिए वो जो डिक्रीज इन स्पीड है उसको 120 होना पड़ेगा, बिकॉज खाली इंजन 120 पे जाता है, राइट। खाली जो इंजन है वो 120 पे जाता है। तो अगर डिक्रीज इन स्पीड कम गया बाय 120 तो स्पीड जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर मान लेते हैं कि वो जो डिक्रीज, ये जो एस डी है, ये जो हम लोग यहाँ पर लिए थे, वो एस डी की जगह हम लोग लिखते हैं 120। मान लो कि 120 का ही डिक्रीज हो गया, तो इन दैट केस दैट इज, आपको पता है, is directly proportional to what? Square root of w। तो इसका मतलब what is 120? 120 will be equal to square root of w into the constant k, लेकिन constant k का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं यहाँ पर 40। तो हम बोल सकते हैं 120 is equal to square of w into constant k की जगह मैं 40 लिख देता हूं। तो 40 अगर इधर आ जाएगा तो 3 is equal to square root of w। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो नंबर ऑफ वैगन्स कितने हो जाएंगे दोस्त? नंबर ऑफ वैगन्स हो जाएंगे 9। इसका मतलब जब 9 वैगन इस ट्रेन में लग जाते हैं तो ये ट्रेन जो है ये और नहीं जा सकता, बिकॉज डिक्रीज इन स्पीड 120 हो गया। हमारे क्वेश्चन में क्या था? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स दैट द इंजन कैन कैरी। तो अगर 9 वैगन में जीरो हो जाता है तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा वो कितने वैगन को कैरी कर सकता है? 8 वैगन्स को कैरी कर सकता है ना। एंड यू नो दैट दिस वाज अ कैट क्वेश्चन इन 2004 दैट वाज आस्क्ड। सो फ्रेंड्स, my name is Neil and I'm over here to help you with the concepts of aptitude. Agar aptitude is the weak link, in that case you have found the right channel, ODCH Apti YouTube channel. Subscribe कीजिए. Make sure that you watch every video minutely. Do not miss a single concept. मैं यहाँ पर सारे concepts cover करूंगा, no matter what, be it higher algebra, be it geometry, be it number system, सारे सब कुछ concept इस particular channel में cover होगा। अगर आपको चाहिए personal attention, अगर आप बोलोगे नहीं सर I need a lot of personal attention, in that case my friend, प्लीज आप देखोगे आपका जो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में यूल फाइंड एक लिंक है, वहां से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप को जा सकते हो, और उस व्हाट्सएप ग्रुप से मैं आपको एक मास्टर क्लास की तरफ ले जाऊंगा जहां पर हम पर्सनल अटेंशन देके वी विल इंश्योर दैट एप्टीट्यूड इज नॉट द रीजन व्हाई यू फेल इन एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इफ यू आर राइटिंग अ जॉब। So I'll see you in the next video. Keep practicing. Make sure that every minute counts. Thank you very much, my friends.